ক্ষমতায় এলে তিপ্রামথা 15টি অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সাথে সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করবে। তিপ্রামথা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার 150 দিনের মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অর্থাৎ সিএএ এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করবে। শনিবার ত্রিপুরা রাজপ্রাসাদে তিপ্রামথা প্রধান এবং রাজকীয় বংশের প্রত্যয় দেববর্মন কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহারে মিশন 15 ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে ক্ষমতায় আসার প্রথম 150 দিনের মধ্যে অন্তত 15টি প্রধান প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে তিপ্রামথা বৃহত্তর তিপ্রা ল্যান্ডের মূল দাবি এবং আদিবাসীদের অধিকারের জন্য একটি সাংবিধানিক সমাধানের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। রাজকীয় প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনের নেতৃত্বে মথা ঘোষণা করে যে ত্রিপুরায় আর্থসামাজিক সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। দেববর্মন বলেন, আদিবাসী এবং মুসলমানদের আমি বলতে চাই, আমরা সিএএ এর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাশ করব। প্রত্যেকেরই ভারতে থাকার অধিকার রয়েছে। যেমন বিজেপি মতাদর্শীরা বলেছেন যে একটি দেশে দুইটি আইন থাকতে পারে না, একইভাবে একটি দেশে আপনার আইন থাকতে পারে না যা মুসলমান এবং উপজাতিদেরকে বাধা দেয়। তিনি যোগ করেছেন যে তারা 20,000টি নতুন কর্মসংস্থান দেবে। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई आंचलिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकाल रहा है और हमें लगा कि हर इलेक्शन में सिर्फ नेशनल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, लेकिन हम एक लोकल पार्टी है त्रिपुरा के और हमारा भी ड्यूटी बनता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम पावर में आए तो हमारा क्या सोच होगा त्रिपुरा के लिए। कोर आइडियोलॉजी तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं हमारा कोर आइडियोलॉजी। लेकिन एक मिशन हमने स्टार्ट किया है, मिशन 15 इन 150 डेज, मतलब कि 5 महीने के अंदर 150 दिन के अंदर अगर हम पावर में आए तो ये 15 चीज हम 100% करेंगे। सबसे पहले है एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। किसी को भी, ये सेक्रेटेरिएट के अंदर होगा, किसी को भी त्रिपुरा में कहीं में भी प्रॉब्लम हो, वो टाइम बाउंड मैनर में उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। एडीसी सब लोग जानते हैं कि एडीसी में एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम है। सब लोग ने बोला है मोर पावर मोर पावर मोर पावर, लेकिन हमने कहा है कि हम एडीसी में बजट को इंक्रीज करके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट देने की कोशिश करेंगे। ये हमारे हाथ में है और हम हर बिल जो पेंडिंग है एडीसी में आज से 20 साल से, वो सबको क्लियर करेंगे 150 दिन के बाद। 20,000 नया नौकरी 150 दिन के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल बिल्डिंग और थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एंड इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग करेंगे 150 दिन के अंदर। हम लोग 150 दिन के अंदर विलेज काउंसिल इलेक्शंस होल्ड करेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है जिसमें हम फ्री एजुकेशन एंड लोन, फ्री एजुकेशन लोन अप टू 5 लाख देंगे। ये भी हम 150 दिन के अंदर शुरू करेंगे। एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा में बहुत यंगस्टर्स को कला बहुत है, वी ऑल हैव टैलेंट, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। यूथ के पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन नहीं मिलता है। तो एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग शुरू करें। टास्क फोर्स बनाएंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे और वो भी 150 दिन के अंदर, कि आने वाले 5 साल में हम लोग कैसे भूख, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रॉप आउट, ड्रग्स, करप्शन और पॉवर्टी को हटा सके। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। त्रिपुरा में हमारे पास अभी यहाँ में बहुत लीडर्स हैं जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, फेक सर्टिफिकेट का भी प्रॉब्लम है। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए जहाँ में हमें मालूम पड़े कि कौन क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या गरीबी है, किसकी क्या समस्या है। और जब तक हम एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम ये 150 दिन के अंदर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जो जनजाति है, हमारे जो तिपरासा है और जो हमारे मुसलमान हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हम 150 दिन में सीए के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ट्राइबल हो, कोई भी हो, वो एससी हो, एसटी हो, मणिपुरी हो, आदिवासी हो। एक जो कानून बनाया गया है जिसमें हम एक जाति के लोगों के खिलाफ एक कानून बनाते हैं
वो गलत है। हिंदुस्तान में बीजेपी के आइडियोलॉग ने कहा था एक देश में दो कानून नहीं बन सकता, तो एक देश में एक धर्म के नाम में दो धर्म के नाम में कानून नहीं बन सकता। हम असेंबली में सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट है कि त्रिपुरा में हर धर्म के लोगों को रहना चाहिए, हर जाति के लोगों को रहना चाहिए, और कोई कानून नहीं लगा सकते आप जहां में आप मुसलमान को या ट्राइबल को छोड़कर आप एक कानून बनाए। ये गलत है और मैं जानता हूं मेरे साथ हमारे हिंदू, मैं भी हिंदू हूं, हमारे हिंदू भाई बहन सब हमें सपोर्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पॉटलाइट।